हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्ली शै वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, उस असातिज़ाए मोहतरम जो यहाँ बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग हज़रात और ख़वातीन, नौजवान साथियों, मस्जिद रहीम खां ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनासिब जगह है और बेहतर जगह है वक्फ़ उन्वान पर बात करने और समझने के लिए बात समझ लीजिए। वफ़ किया गया, उसके जो फ़वाइद हैं जो बताए जाते हैं। ये जो जगह है ये कई सौ साल पहले अल्लाह की राह में वफ़ कर दी गई। नंबर एक, फ़ायदे इस मस्जिद में आपको अनगिनत दिखते। एक तो अल्लाह की इबादत होती, यही मकसद से वफ़ किया जाता। दूसरा, आप देखेंगे मस्जिद के आतराफ के हिस्से में घर बने हुए हैं, ये भी वफ़ की जायदाद है। लोगों के लिए इंतहाई फायदे के लिए मुनासिब मिनिमल किराया औकाफ को जाता। जबकि अमित शाह बोले पूरे वफ़ की 125 करोड़ ही आमदनी है। इसलिए 125 करोड़ आमदनी है कि मुसलमान वफ़ के घरों में अगर रहने के लिए जब घर बनाया गया था, बड़े बड़े किरायों से बचेंगे तो अपनी जाती जिंदगी में लगा के डेवलपमेंट कर सकते, इसलिए कम किराया रखा गया था। ऐसे कई मसाजिद हैं, आप कारवान के इलाके में चले जाइए, टोली मस्जिद, बड़ी जगह वफ़ की। ये सब कुछ मुसलमानों के फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए, घर गृहस्थी के काम के लिए, उनके जो सो बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिकल सोशल तमाम बेनिफिट के लिए बनाया गया। तो जिस मस्जिद में आप बैठे हुए हैं उसके आसपास देखें को आपको समझ नहीं आता किस वजह से आखिर वफ़ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुसलमान कह रहे हैं कि जो बिल को मंजूरी दी गई उसे आप वापस ले लीजिए। यह मकसद है उसका। इसके अलावा और कई अनगिनत फायदे हैं, मगर सिर्फ 15 मिनट दिए गए मुझे। नंबर एक, फ़लस्तीन भी मौजू है, लेकिन अब फ़लस्तीन और फ़लस्तीन वालों पे गुफ्तगू करने से शर्म महसूस हो रही। इसलिए जिस ईमान की, जिस कामयाबी की, जिस शहादतों की, जिस कलीमे तौहीद की गवाही वो लोग उन सख्त से सख्त हालात को सहते हुए दे रहे हैं, मेरा इल्म, मेरा अमल उनके सामने इतना कमजोर दिख रहा कि अब जबान से उन ईमान वालों का तस्करा करने में भी शर्म महसूस हो रही। अब हालात क्या हैं? शहादत और कामयाबी के सिवा उन मजलूम मुसलमानों के लिए कोई और दूसरी चीज नहीं। एक उन्वान हो गया। दूसरा जो उन्वान, जो खास जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हिंदुस्तान में, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमान जो सो एकजुट हो रहे हैं तमाम मकतबे फ़िक्र के। दो बातें आपके सामने जो सो रखूं। अव्वल ये सवाल है, 9 लाख एकड़ वक्फ की जगह एक तरफ आपको ऑप्शन दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख या 9 लाख एकड़ वक्फ की जमीन है, जायदाद है, वो एक तरफ या तो ये ले लो और दूसरी तरफ आपको काबतुल्लाह दिया जा रहा है। दोनों में से क्या लेते आप? क्या लेंगे आप? काबतुल्लाह। अजमत है, उसका मकाम है, रूए जमीन पर अल्लाह को सबसे महबूब तरीन जगह मक्का शहर है, फिर उसमें अल्लाह का सबसे पहला घर काबतुल्लाह। ये हदीस को याद रखिए, आगे आपको दो बातें करना है। ये जो हालात आज हैं इसके दो सबब हैं। कई सारे अहले में आपको बता सकते, 15 मिनट में दो बताना है, 40 मिनट भी दिए तो मैं दो ही लिख के आया था। दो सबब। अव्वल ये, इस्लाम, अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसके पैगंबर और इस्लाम के मानने वाले,
इन सब की दुश्मनी सबसे बड़ी वजह है कि आज दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मुसलमान, दुश्मनान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि तुम्हें किसी तरीके से चुन चुन कर तकलीफ दे, उसमें से एक तकलीफ देना तुमको तुम्हारे दीन से दूर करने का मकसद यह है कि वक्फ की जायदादों पर कब्जा कर लिया जाए। अब तो हालात ये दिख रहे हैं, अब कानून पास हो गया, कब्जे की तैयारी हो गई और कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। कानून है, बिल पास हुआ, हुकूमत जैसा चाहती करने के लिए करें। हम कानून का साथ लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर का फैसला करेगा। लेकिन अजीज दोस्तों, हालात अब ऐसे दिख रहे हैं कि शायद बिल फर्ज अगर यह चीज नहीं होने वाली है, जूं का तू चलने वाला है, तो आगे तो ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं मस्जिदों की जगह पर भी टैक्स न लगा दिया जाए। ऐसे भी हालात महसूस हो रहे हैं कि कहीं बकरीद में बकरे पर टैक्स न लगा दिया जाए। ऐसे भी हालात महसूस हो रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर ज़कात की रकम अदा करने पर भी उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। इसलिए कभी खाली इनको इसका अंदाजा हुआ जो जाहिर है। वक्फ पर हमला याद रखिए आप, मुसलमानों हमारी इबादत पर हमला है। क्यों? जिस तरह ज़कात माली इबादत है, उसी तरह वक्फ अल्लाह की राह में कोई चीज दे देना यह भी माली इबादत है। जब वक्फ पर फिजिकल स्ट्रक्चर पर आपके हमला किया गया तो आपकी वक्फ की इबादत पर हमला है। कहीं कल के दिन जो आप ज़कात का माल दे रहे हैं, इस ज़कात के माल पर आप पर एतराज ना कर दिया जाए। इसलिए वक्फ की जितनी 9 लाख एकड़ की जायदाद अगर दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर है, उसकी सारी मिल्कियत जितनी मिला ली जाती है, मैं समझता हूं हर साल रमजान में पूरे मुसलमान उतनी रकम के मुताबिक तो ज़कात अदा कर देते। खाली कितने हैं हम? कितने हैं? 25 करोड़। 2011 के सेंसस के हिसाब से है वो 25 करोड़। 2025 में हम 25 करोड़ होनी चाहिए। फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हमीद आखिल साहब का नारा बड़ा अच्छा था, बचपन में जगने की रात गुजार के सुने थे, एक अभी अभी 12 के बाद कभी कभी। तो फिर अभी 25 करोड़ मुसलमानों में से अगर आधे, खाली 12.5 करोड़ मुसलमान अगर ज़कात अदा कर रहे हैं, आधों को छोड़ दो बच्चे बड़े मिला के, और ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए की ज़कात लगाओ आप, ऑन एन एवरेज 10,000 नहीं, 1 लाख इंटू 12 करोड़ आप लगा के देखिए। वक्फ की जायदादों से ज्यादा रकम मुसलमान बांट दे रहा मुसलमानों के अंदर हर साल। ये इबादत है हमारी, ये सदका, ये खैरात, ये वक्फ कर देना, ये अल्लाह की तरफ से अजीम इबादत में इबादत है। आज आप देखेंगे कुतुब जितने भी ये जमाने में ये मस्जिद की जगह वक्फ की 400 साल पुराने, 300 साल पुराने, 200 साल पुराने, आप देखेंगे ये इबादत का शौक था वो लोगों को। आज ये शौक हमारे पास नहीं है। आप अभी भी कर सकते हैं, विल आपकी चाहत, आपकी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं। टाटा, रतन टाटा जो मर गए, 3,800 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की मालियत अपनी विल में लिख दिए, वक्फ कर दिए उन्होंने। किस किस को देना लिख दी। आज भी विल हो सकता, मगर इबादत का शौक खत्म हो गया। आज शौक क्या है? 30 सेकंड का बयान फैला देना, यह शौक है अपने अंदर। ये सदका करने वाले आपको दिखते भी नहीं, लगाने वाले माल आपको दिख रहे भी नहीं, तो कैसे आने वाली नस्लों को शौक होगा वक्फ करने का? जो वक्फ की जायदाद 9 लाख थी उतनी है, नया कोई वक्फ करने का हिच नहीं। ताजुब, कैसे वक्फ करेंगे? सगा भाई बाप के मरने के बाद बहन को हिस्सा नहीं दे रहा, अल्लाह के लिए क्या जायदाद वक्फ करेंगे उन्हें? बहन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, भाई को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, और यह समझ रहे बाप के मरने के बाद जायदाद में सिर्फ बहन भाई का हिस्सा है। गलत। अगर मां तुम्हारी जिंदा है, तुम्हारी मां का भी हिस्सा है जायदाद के अंदर। मरने वाले के 5 लोग, मरने वाले का बाप, मरने वाले की मां, मरने वाले की बीवी, मरने वाले के बेटे, मरने वाले की बेटियां, ये 5 लोगों में तकसीम होता। मरने वाला यानी अगर आपके दादा जिंदा है उनका भी हिस्सा है, आपकी दादी जिंदा है उनका भी हिस्सा है। ये हिस्से नहीं दे रहे, फिर अल्लाह की राह में कहां से सदका खैरात होगा? सोचिए। जब शौक मिट जाता, जब लोग इल्म से फायदा उठाना छोड़ देते, तो अल्लाह क्या करता? इल्म उठा लेता। आज तुम्हारे अंदर सदका खैरात करने की, वक्फ करने की जो इबादत थी वो चले गई, अब ये जायदाद उठा ले चली आ रही तुम्हारे से। फिर
रख के कुछ भी नहीं करें, ना आगे देने का शौक है, जियो जैसा जीना चाह रहे हैं वैसा। अजीज दोस्तों, पहली चीज इसका सबब दुश्मनी है। किसकी दुश्मनी? अल्लाह की दुश्मनी। और अल्लाह की दुश्मनी करने वाले बस ईमान तादा कर लीजिए, अब अल्लाह की याद बरख है, अल्लाह की गवाही बख है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। याद रख लो, जो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, जो लोग अल्लाह के पैगंबरों के दुश्मन हैं, जो लोग अल्लाह के रसूलों के दुश्मन हैं, जो लोग जिब्रील के दुश्मन हैं, जो लोग मीकाइल के दुश्मन हैं, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। ऐसे दुश्मनान इस्लाम जान लो, अब अल्लाह तुम्हारा दुश्मन है बस। और जब अल्लाह किसी से ऐलान दुश्मनी कर देता है, मुसलमानों सो जा सुकून की नींद, अल्लाह अपनी दुश्मनी पूरी कर लेगा उनसे। जो अल्लाह की वफ़ की जायदादों का दुश्मन है, अल्लाह उनका दुश्मन है। जो अल्लाह की ज़कात के माल का दुश्मन है, अल्लाह उनका दुश्मन है। जो अल्लाह की किताब का दुश्मन है, अल्लाह उनका दुश्मन है। क्योंकि अपन कुछ करने वाले भी नहीं है। अल्लाह की दुश्मनी जिससे हो गई, अल्लाह अपनी दुश्मनी ढील दे के भी आजमाता, अल्लाह अपनी दुश्मनी पकड़ करके भी आजमाता। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अचानक मौत एक काफिर के लिए अल्लाह की गजब की पकड़ है, और अचानक मौत एक मोमिन के लिए अल्लाह की रहमत का सबब है। नंबर एक वजह दुश्मनी। और एक हदीस, खाली खुशी का पैगाम, इसीलिए कि वीडियोस कई अहले इल्म जिनको चाहिए कि बड़े अहले इल्म से तजुर्बा हासिल करके बात करें, जैसा हमारे अभी शेख उबैदुल्लाह फैदी साहब कई नुकात को सियासी तौर पे तमाम तौर पे पेश कर दिए, मगर एक अहले इल्म का नजरिया सोशल मीडिया पे क्या चल रहा? अजाब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारे गुनाहों को अबाल। भाई मैदान ओहद में शहीद हुए 70 साहबा, अजाब था क्या? हर मौत अजाब होती, शहादत भी होती। मलबे के नीचे कोई दबकर मर गया वो भी शहादत है, डूब कर जो मर गया वो भी शहादत है, जल कर जो मर गया वो भी शहादत है, पेट के दर्द से जो मर गया वो भी शहादत है। ये भी तो अमवात है। खाली कौम को ये डराया जा रहा, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे गुनाह। अरे भाई, आपको अगर मौजू अहले इल्म की रहनुमाई में बोलने नहीं आता तो बोलिए मत ऐसे मौजूआत पे। सियासी हालात को जज करना, कौम के कानून को जज करना, जिस जमीन पे वहां के कानून को जज करना, एक ही नजरिया, कौम को डरा के छोड़ दे रहे बस। मुसलमानों के हालात और उसके असबाब, मशहूर उन्वान। अभी शेख जो बात करिए आपके सामने 4-6 नुकात से, वो नजरिया होता। नंबर एक खुशखबरी कुरान से, अल्लाह उनका दुश्मन है। दूसरी खुशखबरी हदीस से। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई वफ़ की पूरी जायदाद ले लो भाई, पूरे ज़मीना पूरे मस्जिदां लेते ले लो भाई। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 5 चीज़ें जो मुझे दी गई, मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। खुशखबरी, खाली खुश हो जाओ, ईमान दादा करो। बाब कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा। मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है, पाक बना दिया है, नमाज की जगह बना दिया है। क्या लेते ले लो, जहां ठहरे हुए हैं वही मस्जिद है तो हमारे लिए, रोड पे है तो वही मस्जिद है, झाड़ में है तो वही मस्जिद है। ये अल्लाह का कानून है। एक कुरान से खुशखबरी, एक हदीस से खुशखबरी। दूसरी वजह, वक्त कम है, एक तो दुश्मनी, दूसरी वजह हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए मैं पहले आपसे सवाल क्या था, जरा बोलिए, क्या सवाल था? वफ़ किया काबतुल्लाह, दो में से कोई एक चीज आपको दी गई, 9 लाख एकड़ की जगह लेते या 200 काबतुल्लाह ले लेते, क्या लेंगे? अजमत उसकी है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हद्दथना अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, दूसरा सबब, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा दुय्यअतिल अमानतु फंतज़िर अस्साअह। क़ाल कैफ़ इज़ाअतुहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह।
अभी हुरैरा कहते हैं मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बद्दू आया, देहाती, आकर पूछने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए अस्सा, क़यामत कब आने वाली है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अमानतें बर्बाद कर दी जाएंगी। मुसलमानों, ये हदीस पे तवज्जो दो, याद रखो 9 लाख एकड़ ये मुसलमानों की अमानतें मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत के पास, ये अमानतें दी वक्फ बोर्ड के पास, ये अमानतें दी हमारे जिम्मेदारों के पास। क़यामत उस वक्त आएगी, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब अमानतें खत्म कर दी जाएंगी, चुरा ली जाएंगी, लूट ली जाएंगी। तो उसने पूछा ताज्जुब से, ये अमानतें कैसी लूटी जाएंगी, वो वक्त कैसा आएगा? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा अतुहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इदा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतदिर अस्सा। दुनिया के आज के हालात, हदीस का टुकड़ा इस तरीके से अमानत उठा ली जाएंगी कि तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग जिम्मेदार बन जाएंगे जो जिम्मेदारी के लायक ही नहीं रहेंगे। ना अहल लोग, इन एलिजिबल कैंडिडेट, इन एलिजिबल लोग तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने लगेंगे। दुनिया का शेयर मार्केट उछाल दिया। 145% टैरिफ, 125% टैरिफ, 80% टैरिफ, 25% टैरिफ। ट्रम्प नाअहल आदमी दुनिया के लोगों को परेशान करके रख दिया। और यहां जब आए इन एलिजिबल टू टेक अ डिसीजन फॉर अ कम्युनिटी, और ऐसा डिसीजन कर दिए कि 9 लाख एकड़ की जायदाद को जो सो रिस्क फैक्टर में डाल दिया गया। यह जमाना हदीस दोस्तों दुनिया में चुन चुन कर देखिए आप। अगर आज गाजा के हालात हैं तो इन एलिजिबल ना है लोग जिम्मेदार हैं उसके, जो लाखों मुसलमानों के खून को दांव पर लगा दिए, जान को दांव पर लगा दिए। सीरिया के अगर हालात हैं, बशरुल असद एक नाअहल शख्स था जो सुन्नी मुसलमानों की जानों को दांव पे लगा दिया। मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन की वो जमात, नाअहल लोग पूरे मिस्र के लोगों को दांव पे लगा दिए। नाअहल लोगों का जमाना है, ये बहुत दूर की बात है। इसलिए पूछा सवाल, काबा या 9 लाख एकड़? अब आप सोच लीजिए 9 लाख एकड़ और काबतुल्लाह, अल हदीस। अब समझ नहीं आती बात, आपको सवाल क्यों किया गया था। अखबरना अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़र्रिबुल कअबती ज़ुस्सुवक़तैन मिनल हबशा। 9 लाख एकड़ एक तरफ, यह भी अगर दांव पे लगी तो नाअहल लोगों की वजह से 9 लाख एकड़ से ज्यादा अजमत हमारे करीब काबतुल्लाह की है। तो याद रखो दी दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे नाअहल कमजोर लोग आ जाएंगे कि कयामत से पहले काबतुल्लाह को तोड़ दिया जाएगा। जब काबतुल्लाह को हबशी उठ के तोड़ेगा तो इमाम इब्ने उसैमीन ने तफसीर में लिखा अहले मक्का इतने नाअहल और कमजोर हो जाएंगे कि काबतुल्लाह की दीवारें तोड़ने से भी रोक नहीं सकेंगे। जब काबा टूट जाएगा हदीस दोस्तों, 9 लाख एकड़ की तो कोई अहमियत नहीं हमारे सामने। ये सबसे अहम वजह है, नाअहल लोग, इन एलिजिबल कैंडिडेट्स दुनिया की सियासी रफ्तार भाग दौड़ चलाने के लिए आज मैदान में आ गए। और किस तरीके से नाअहल लोगों का जमाना चल रहा, देखिए पूरी जिम्मेदारी से मस्जिद में खड़ के बात बोल रहा हूं आपको। ये तो मुशरिकीन कुफार इनकी बात चल रही, अपनों में नाअहली का ये आलम हो गया कि रेडीमेड चोर मुसलमानों की मसाजिद के अंदर आकर बैठ गए। लिख लीजिए आप यह बात नोट। और आज के बाद किसी मस्जिद में अगर आप देखें कि दूसरी मस्जिद वाला आया है मस्जिद की जमीन खरीदने का ऐलान करने के लिए या मस्जिद कंस्ट्रक्शन कहीं करने के ऐलान करने के लिए, उसको अगर आप 1000 रुपया देना चाहते हैं, 100 रुपया देना चाहते हैं, पहले उससे पूछ ले
ये 100 रुपए अगर मैं दूंगा, ये 1000 रुपए अगर मैं तुझे दूंगा, ये 10,000 अगर मैं तुझे दूंगा, कहीं इसका 50-50 तो नहीं कर लेगा तू? ये ना है लोग। इस वक्त हैदराबाद की मसाजिद में यह काम चल रहा है। जी दोस्तों, ताज्जुब की बात है, रमजान में इस बात की गवाही दिया हूं कि जहां पर आलिम साहब दूसरे शहर से आए, ऐलान कर दिया गया, क्या? फला मस्जिद के लिए अल्लाह की रिदा के लिए पैसा दीजिए, फला मस्जिद की जमीन के लिए, फला मस्जिद की जमीन के लिए। और वो मस्जिद वालों को ये मस्जिद वाले ये फोन करके बुलाए थे, ना है लोग इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, आज रात ताखरात में आपकी मस्जिद की जगह का चंदा कर लो, मगर जो भी आएगा आधा हमारे को दे देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये रेडीमेड चोरी और वो सर्टिफिकेट छोला पहने हुए अहले इल्म, क्या हो गया तुमको? खौम से सौदा कर लिए। जब आप आपकी मां आपकी वालिद की अजर और सवाब की नियत से 10,000 रुपए दे रही, पहले ही सेटिंग हो चुकी है, आपके मां बाप के नाम के 5,000 रुपए इधर जाने वाले हैं। अरे वो भी खैर में से लगा रहे ना, तो सच बोल के लगाओ ना। फिर क्या शहीनशाह अमिताभ बच्चन रात में लूट रहे हैं, दिन में बांट रहे हैं? ऐसी चोरी आप सोचिए अजीज दोस्तों, ये ना है लोगानों की वजह से होती। ये दो सबब हैं। जब मस्जिद आप सिक्योर नहीं है, आपका डोनेशन सिक्योर नहीं है, आप दे रहे हैं एक मस्जिद के वास्ते और यहीं तकसीम टुकड़े हो जा रहा उन्हें पूरी अंदर की सेटिंग की वजह से, कौन सी वक्फ की जायदाद बचेंगी सोचो हम। ये नीयत वाले, ये अगर इनएलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे तो बिल्कुल ये तो होना ही था। 9 लाख एकड़ क्या 90 लाख एकड़ भी तुम्हारे पास रहती तो यही दिन देख के रहते थे आज। ये असबाब हैं अजीज दोस्तों। बस ये दो अहम वजह, वक्त मुख्तसर जो मुझे दिया गया था वही आपके सामने रखना था। सारी जायदाद, सारी मिल्कियत, याद रखिए, सारी कायनात के एक जर्रे का मालिक, ओनर कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अल्लाह ने सिखा जो चीज चले जाती, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जमीन क्या अल्लाह, हम भी तेरे हैं, हम सबको तेरी तरफ पलट कर आना है। और जिस दिन आएंगे उस दिन अल्लाह फरमाएगा, कहां है वो लोग जो दुनिया में बादशाहत करते थे? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज अल्लाह क़हार के अलावा किसी की बादशाहत नहीं है। बस अल्लाह फैसले नाजिल फरमा दे तेरी रहमत के। जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे अल्लाह, उनके मकर को निस्तो नाबूद कर दे, उनकी साजिशों को निस्तो नाबूद कर दे। मुसलमानों को ईमान की क़ुव्वत अता कर और आप अपनी अमान में हम सबको रख ले। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।